अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? अनुच्छेद लेखन निबंध का एक छोटा रूप होता है। बेटा निबंध क्या होता है? निबंध तो हम 200 शब्द, 250 शब्द, इतने शब्दों में लिखते हैं, परंतु अनुच्छेद लेखन 50 से 60 शब्दों के बीच का ही एक क्या होती है? लेखन कला होती है। ठीक है। निबंध लेखन का छोटा रूप क्या कहलाता है? अनुच्छेद। छोटा सा पैराग्राफ अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन भी एक कला है। किसी विषय पर सीमित शब्दों में अपने विचार लिखना ही अनुच्छेद लेखन है। सीमित शब्द। सीमित शब्द क्या होते हैं बेटा? एक शब्दों की सीमा होती है। एक शब्दों को एक सीमा में बांध दिया जाता है। लीड वर्ड। ठीक है। 50 से लिखा हुआ आता है। मान लीजिए मैंने बोला राष्ट्र ध्वज पर 50 से 60 शब्दों का अनुच्छेद लिखे, तो वहां पर हमें क्या मिल गया है? लिमिट मिल गई है वर्डों की। शब्दों की एक लिमिट मिल गई है, सीमा मिल गई है कि हमें इतने ही वर्डों में एक अनुच्छेद लिखना है। निबंध का छोटा रूप और उस सीमित शब्दों में अपने विचार लिखना क्या कहलाता है? अनुच्छेद लेखन। निबंध तथा अनुच्छेद में यही अंतर है। निबंध में किसी विषय के सभी बिंदुओं को हम विस्तार से लिखते हैं। विस्तार से उन चीजों के ऊपर चर्चा की जाती है। विस्तार से मतलब बहुत गहराई में जाकर, बहुत डीपली में जाकर उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। विस्तार से उसके ऊपर लिखा जाता है। लेकिन अनुच्छेद में उन बिंदुओं का निचोड़ एक ही अनुच्छेद में प्रकट कर दिया जाता है। मतलब सब बिंदु, जितने भी हम पॉइंट्स लिखते हैं निबंध में, उन सब पॉइंटों का मिला जुला रूप होता है अनुच्छेद। उसमें पॉइंट्स नहीं डालते। जैसे निबंध में तो हम डाल देते हैं भूमिका, या अगर हम प्रदूषण के ऊपर लिख रहे हैं तो हम लिख देंगे पर्यावरण के ऊपर की पर्यावरण का भाग। इस तरह की हम उसमें क्या डालते हैं? निबंध में बिंदु। परंतु अनुच्छेद में क्या होता है? अनुच्छेद में हम इस तरह से बिंदु नहीं डालते। अनुच्छेद में उन सब भूमिका या किसी अन्य कोई पॉइंट हम डाल रहे हैं, अन्य कोई हम टॉपिक डाल रहे हैं, उन सब की चीजों का निचोड़ किस में आ जाता है? अनुच्छेद में। ठीक है। इस अनुच्छेद को निबंध का लघुतम रूप कहा जा सकता है। मैंने कहा ना, छोटा रूप क्या कहा जा सकता है? लघुतम रूप, छोटा रूप कहा जा सकता है। अनुच्छेद लेखन के संबंध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए। बेटा बहुत कठिन भाषा में हमें अनुच्छेद नहीं लिखना चाहिए। कैसी भाषा होनी चाहिए? बहुत सरल होनी चाहिए। वाक्य कैसे होने चाहिए? छोटे छोटे होने चाहिए। इसमें बिना विस्तार, अनावश्यक ही विस्तार नहीं करते रहना चाहिए कि लगातार हम लिखते चले जा रहे हैं। जहाँ पर जिस चीज की जरूरत हो हमें उसी को लिखना चाहिए। विषय से संबंधित सभी प्रमुख बिंदुओं को अनुच्छेद में समाहित करने का प्रयास करना चाहिए। जिस चीज के बारे में हम लिख रहे हैं, जिस टॉपिक के बारे में लिखने रहे हैं, उसमें हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम छोटे से छोटे शब्दों में और 50 से 60 शब्दों में ही सारी बातें, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, सब उस शब्दों में आ जाए। ठीक है। अगर हमें उसमें शब्द सीमा दी हुई है तो हमें पालन करना चाहिए। अब समझ में आया कि निबंध का एक छोटा रूप क्या कहलाता है? अनुच्छेद। ठीक है। सीमित शब्दों में अपने विचार लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। निबंध तथा अनुच्छेद में यही अंतर होता है। निबंध में किसी विषय के सभी बिंदुओं को विस्तार से लिखा जाता है, विस्तार से उसके ऊपर चर्चा की जाती है। लेकिन अनुच्छेद में उन बिंदुओं का निचोड़ ही एक ही अनुच्छेद में प्रकट किया जाता है और वो भी सीमित शब्दों में। 50 से 60 शब्दों में ही उसको लिख दिया जाता है। इस प्रकार अनुच्छेद को निबंध का लघुतम रूप कहा जा सकता है। अनुच्छेद लेखन के संबंध में यही ध्यान देने योग्य बातें होती है कि इनकी भाषा सरल होनी चाहिए, इनके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, जब हमें जरूरत नहीं है, बिना फालतू की, जब हमें जरूरत नहीं है तो उन बातों को ज्यादा से ज्यादा विस्तार रूप में नहीं लिखना चाहिए। ठीक है। और अगर शब्द सीमा दी हुई है तो हमें उस शब्द सीमा का पालन करना चाहिए। ओके। अब जैसे कि एक टॉपिक है राष्ट्र ध्वज। मान लीजिए मैंने आपको एक टॉपिक दिया राष्ट्र ध्वज, और राष्ट्र ध्वज के बारे में आप लोगों को लिखने के लिए कहा कि बेटा इसके बारे में आप लिखो। बेटा खुशबू, म्यूट योरसेल्फ प्लीज।
प्लीज खुशबू म्यूट योरसेल्फ। वेरी गुड, शाबाश, गुड। अब जैसे कि एक टॉपिक है राष्ट्र ध्वज। इसके बारे में हम कैसे लिख सकते हैं 50-60 शब्दों में। हर देश का प्रतीक उस राष्ट्र का राष्ट्र ध्वज होता है। यह देश की नीतियों, परंपराओं व सिद्धांतों को व्यक्त करता है। भारत का राष्ट्र ध्वज 3 रंगों की 3 पट्टियों से बना है। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो शूरवीरता का प्रतीक है। बीच की पट्टी सफेद रंग की है जो शांति का प्रतीक है। तीसरी पट्टी में नीले रंग का अशोक चक्र है जो देश की उन्नति का प्रतीक है। तो वही तीसरी पट्टी का हरा रंग देश की समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्र ध्वज का समझना हर नागरिक का कर्तव्य है। यह नागरिकों में उत्साह का संचार करता है। राष्ट्र ध्वज का सम्मान किसी भी व्यक्ति के सम्मान तथा जाने से अधिक महत्वपूर्ण है। बेटा अब इसमें क्या हुआ, छोटे से छोटा पैराग्राफ हो गया। कितने वर्ड हुए, मुश्किल से 50 या 60 शब्द होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इसमें हमने क्या बता दिया, पूरे अपने देश के राष्ट्र ध्वज के बारे में बता दिया कि उसका रंग कैसा है, केसरिया, सफेद, हरा। केसरिया रंग हमें क्या बताता है, सफेद हमें क्या बताता है, हरा रंग हमें क्या बताता है, हमारे देश की नीति और परंपराओं व सिद्धांतों को व्यक्त करता है हमारा राष्ट्र ध्वज। हमें क्या होता है, इसका सम्मान करना चाहिए, नागरिकों में इससे उत्साह का संचार होता है। ठीक है ना। केसरिया रंग की जो पट्टी है वो शूरवीरता है का प्रतीक है। सफेद रंग की पट्टी क्या है, शांति का प्रतीक है। और नीले रंग का जो अशोक चक्र है उससे हमारे देश की उन्नति का पता चलता है। हरे रंग की पट्टी से क्या पता चलता है, हमारे देश की हरियाली, हमारे देश की समृद्धि। हमें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि हमें हमारे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करो। ठीक है, नागरिकों में इससे उत्साह का संचार होता है। क्या हुआ, कितने छोटे से छोटे वर्ड हुए, कितनी सरल वाक्य था। ठीक है, वाक्य को ज्यादा विस्तार में नहीं लिखा गया और इतने छोटे से छोटे शब्दों में हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूरी बातें बताई गई। इसे ही बेटा अनुच्छेद कहते हैं। लेकिन अगर अब इस राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर में निबंध लिखने के लिए कहती तो हम क्या लिखते, पहले हम केसरिया रंग के बारे में सारा बताते, उन्नति और नीति के बारे में बताते, सफेद रंग की पट्टी के बारे में बताते, हरे रंग की पट्टी के बारे में बताते। लेकिन क्या हुआ, हमने सिर्फ अनुच्छेद में क्या करा, इन सब बिंदुओं को एक साथ मिलाकर इन सीमित शब्दों में लिख दिया। लेकिन निबंध में हम ऐसे नहीं करते। निबंध में हम भूमिका बनाते, नीति और परंपरा का एक टॉपिक बनाते, फिर उसके बाद केसरिया रंग का बनाते, हरे रंग का बनाते, सफेद रंग का बनाते। यही डिफरेंस होता है निबंध में और अनुच्छेद में। अनुच्छेद क्या होता है, सीमित शब्दों में। ठीक है, अपनी बातों को कुछ सीमित शब्दों में कहना, अपने विचार प्रकट करना ही अनुच्छेद कहलाता है।